जय माँ भुवनेश्वरी। मित्रों, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। उस श्राद्ध पक्ष में जो विशेष तिथि है वो है सर्वपित्र अमावस्या। तो इस बार सर्वपित्र अमावस्या कब है और सर्वपित्र अमावस्या को हमें क्या करना चाहिए, आज हम इस पर बात करेंगे। तो सर्वपित्र अमावस्या यानी 7 सितंबर 2025 से पितृपक्ष प्रारंभ हुआ। इसका समापन 21 सितंबर को सर्वपित्र अमावस्या पर होगा। सर्वपित्र अमावस्या पर हमारे सभी पितृ प्रसन्न हो। इस दिन ज्ञात अज्ञात पितृदेवों के निमित्त तर्पण अर्पण समर्पण का ये दिन है। सर्वपित्र अमावस्या इस बार 20 सितंबर अर्धरात्रि 12:17 से प्रारंभ हो रही है, जो 21 सितंबर को रात्रि 1:24 पर तक रहेगी। हालांकि इस दिन सूर्य ग्रहण भी है, लेकिन सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूर्य ग्रहण का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव सर्वपित्र अमावस्या पर नहीं रहेगा। ना ही सूर्य ग्रहण का कोई भी यम नियम आदि नहीं माने जाएंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण इत्यादि कर्म जो पितृपक्ष में होते हैं वो किसी भी कारणवश ना कर पाया हो, या फिर तिथि का ज्ञान ना हो, या फिर भूलवश ना कर पाया हो, ऐसा व्यक्ति अगर एक प्रयोग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पितृपक्ष की सर्वपित्र अमावस्या यानी 21 सितंबर को कर लेता है तो निश्चित रूप से उसे पूरे 16 श्राद्धों का फल प्राप्त हो जाता है और उसके पितृ प्रसन्न होकर के उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष उपाय है जिसके करने से 16 दिन का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रयोग के लिए विशेष दिन है सर्वपित्र अमावस्या, जिसमें कुछ सामग्रियां हैं आवश्यक, वो आप नोट कर लें। एक आपको सूखा नारियल का गोला लेना है, एक पीला वस्त्र लेना है, एक चौखट बाजोट पटा, सफ़ेद तिल, घी और शक्कर। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये प्रयोग संध्या काल को करना है, यानी कि प्रदोष काल में या सूर्यास्त से पहले पूर्व दिशा की ओर आप मुख करके बैठे और फिर उस पाटे के ऊपर पीला वस्त्र बिछा ले, और वस्त्र बिछाने के बाद उसके ऊपर भगवान विष्णु की गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। भगवान के जो है दाहिनी ओर एक घी का दीपक जलाएं, और घी का दीपक का जो लो हो, या तो फूल बत्ती हो या फिर लो हो, तो उस लो को आपको दक्षिण दिशा की ओर करना है। इसके बाद में उस बाजोट के ऊपर एक शक्कर की ढेरी लगा लें, एक सफ़ेद जो आपके पास तिल है उनकी ढेरी लगा लें, एक कटोरी में घी रख लें, और फिर आपको जो है भगवान की तस्वीर के सामने बैठ कर के पीली आसन पर बैठें, हो सके तो पीले वस्त्र पहने, और फिर एक या तो आप हल्दी की माला ले लें। हल्दी की माला आपके पास नहीं है तो पीले कलर की माला हकीक की भी ले सकते हैं, या फिर आप चंदन की माला ले लें।
और फिर जो है उसके सामने बैठ करके आपका जो गुरु मंत्र है, उस गुरु मंत्र का आपको 1 माला जाप करना है। जब 1 माला जाप पूर्ण हो जाए तो 1 चम्मच जल लेकर के भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। अगर गुरु मंत्र आपने नहीं लिया है तो आप फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, क्योंकि जगत गुरु शंकर जी ओम नमः शिवाय का जाप कर लें। फिर आपको 5 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की करना है। कितनी माला? 5 माला। फिर 3 माला भगवती गायत्री देवी की नाम की करना है। और फिर जो है, जो आपने जाप किया है उसका पूर्ण फल भगवान विष्णु के चरणों में अपने पितरों का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद में आपको एक चाकू लेना है, जो नारियल का गोला आपके पास रखा है उस नारियल के गोले को ऊपर से थोड़ा सा काट लें। काटने के बाद में उसमें शक्कर भर दें, सफ़ेद तिल भर दें और घी डाल दें, जो आपने वहाँ ढेरी लगाई है उनको। फिर उसका मुख बंद कर दें और मुख बंद करने के बाद में उसको पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं, किसी मंदिर के या जहाँ भी पीपल का वृक्ष हो, एकांत में। पीपल का वृक्ष कैसा होना चाहिए? फल देने वाला, जिसमें पीपल के फल लगते हों, ऐसे वृक्ष के नीचे जा कर के गड्ढा खोद करके और वो नारियल का गोला रख दें, ऊपर से मिट्टी चढ़ा दें और फिर अपने पितरों के निमित्त जो है प्रार्थना कर लें और प्रार्थना करने के बाद अपने घर आ जाएं। हो सके तो सरसों के तेल का 4 बत्ती का दीपक भी आप वहाँ पीपल के नीचे लगा सकते हैं, जहाँ पर आपने ये गर्त किया है, जो गोला को गाड़ा है उसके पास में। और सबसे बढ़िया उपाय एक और भी है कि पितृपक्ष यानी सर्वपितृ अमावस्या पर आपको प्रातः काल उठ करके 1 लोटा जल में काले तिल डाल करके आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं और फिर पूरा जो दक्षिण मुख हो करके वो जल सर्वपितृ देवाय नमः बोल करके पीपल पर चढ़ा दें। आपका मुख दक्षिण में होना चाहिए। 3 परिक्रमा करें और 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें तो निश्चित रूप से आपके पितृ प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपके जनधन धान की वृद्धि भी होगी, आपके वंश की वृद्धि होगी और आपको संपूर्ण आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। जय माँ भुवनेश्वरी, जय माता दी।